नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं विद्युत धारा का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि कौन सा संयोजन कैसे जुड़ता है, कैसे बनता है। लास्ट दो वीडियो में हमने शुरुआत की थी विद्युत धारा से, उसके परिभाषाएं पढ़ी थी, मात्रक पढ़े थे, कुछ रूल्स पढ़े थे और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। संयोजन का ही रोमी परिपथ का सेकंड भाग आता है आज, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं क्या चीज कैसे बनता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे घरों में जो परिपथ जोड़े जाते हैं, उपकरण जोड़े जाते हैं, वो सारे समांतर क्रम संयोजन में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम संयोजन का फायदा ये होता है कि अगर कहीं भी एक उपकरण खराब हो जाए तो पूरा परिपथ बंद नहीं होता, पूरे घर की सप्लाई चालू रहती है, केवल वो उपकरण ही खराब रहता है, उसको रिपेयर भी करवा लिया जाता है। तो समांतर क्रम को अपन सर्किट के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, तीन चार कितने भी हो सकते हैं। जब विभिन्न प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक ही बिंदु पर संयोजित कर दिए जाए, यानी सभी का जॉइंट एक बिंदु पर कर दिया जाए, पहला जॉइंट जो है सारों का एक बिंदु पर कर दिया जाए और अंतिम सिरे भी एक बिंदु पर संयोजित कर दिए जाए, यहाँ जॉइंट कर दिए जाए, तो बनने वाला संयोजन समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। वापिस सुन लीजिए, सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे, ये सभी के प्रथम सिरे हैं, इनको हमने एक ही बिंदु पर ज्वाइंट कर दिया है और अंतिम बिंदु भी इनके एक बिंदु पर ज्वाइंट कर दिए हैं, तो बनने वाला संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या हुआ था कि सभी प्रतिरोध एक ही क्रम में जोड़े जाते हैं, एक ही लाइन में जोड़े जाते हैं, एक ही तार के अंदर जोड़े जाते हैं, उसके अंदर अलग अलग सिस्टम जॉइंट यहाँ बीच में डाला जाता है, जब इसमें एक ही बिंदु से तार निकाले जाते हैं, एक ही जॉइंट से अलग अलग तार निकाले जाते हैं। प्रतिरोध को अपन यहाँ पर बोल देते हैं R1, R2 और R3। इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, ये बैटरी का चिन्ह है प्लस और माइनस, एक स्विच लगा देते हैं, स्विच इस टाइप का, और ये परिपथ इसका पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये इसमें हम यहाँ पर अपन एमीटर भी लगा सकते हैं, जो किसका मापन करेगा, धारा का मापन करेगा। अब जैसे स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही बैटरी से धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ तक तो तार अकेला था, यहाँ तक तार अकेला था, तो धारा I के रूप में निकलती है, यहाँ से धारा I के रूप में निकलती है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद तीन अलग अलग तारों में ये परिपथ विभक्त हो रहा है, तो धारा का मान भी तीनों तारों में अलग अलग हो जाता है, धारा भी बंट जाती है। पहले तार में जो धारा गई उसको नाम दे दिया I1, दूसरे तार में जो धारा गई उसको दे दिया I2 और तीसरे तार में जो धारा जाती है उसको नाम दे दिया I3। यानी जितने भी तार होंगे वो धारा उनमें क्या हो जाएगी, बंट जाएगी, और ये तीनों धाराएं कुल धारा के योग के बराबर होती है, यानी इन तीनों का योग कुल धारा के बराबर होता है। अब बिंदु यहां से लेकर यहां तक है, तो यहां से लेकर यहां तक विभवांतर का मान क्या रहता है, एक समान रहता है। विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न होता है, तो जॉइंट हमारे दो ही हैं, तो विभवांतर यहाँ पर बनेगा V, और जिसका मान हम देखते हैं अलग अलग है, उसको अपन निकाल लेते हैं। पहले वो लेंगे, लिख देते हैं हम कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान अलग अलग रहता है,
एक समान रहता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान तो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, परंतु विभवांतर का मान एक समान। ये धारा I है, यहाँ तीनों का मान अलग अलग रहेगा, लेकिन विभवांतर का मान क्या रहेगा, एक समान। श्रेणी में इसका उल्टा हुआ था। श्रेणी में क्या हुआ था कि सभी में धारा का मान तो क्या था, एक समान। ये तार अकेला था तो इसमें धारा का मान एक समान प्रवाहित होता है। विभवांतर सभी के बिंदुओं पर क्या होता है, अलग अलग। ये इसका उल्टा होता है। हम लगाते हैं ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार। ओम का नियम बोलता है कि हमें पहली बात नियम बोलता है V बराबर I R होता है। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, I का, तो I बराबर सूत्र बनेगा V बटा R। पक्षांतर कर दिया इसका, I बराबर V बटा R। अब हम देखते हैं सभी में धारा कितनी जाती है। सबसे पहले देखते हैं R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। R1 में प्रवाहित धारा, R1 के अंदर कौन सी धारा आ गई है, I1। धारा की जगह लिखो I1, बराबर की जगह बराबर V, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, नियता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं V, और R की वैल्यू कितनी है, R1। तो फॉर्मूला बन गया I1 बराबर V बटा R1, I1 बराबर V बटा R1। इसी प्रकार अपन R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करते हैं, I2 बराबर V बटा R2। R3 पर ज्ञात करते हैं I3 बराबर V बटा R3। अब हम यदि इनको जोड़े कि कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर I की वैल्यू आ रही है V बटे R, बराबर I1 की वैल्यू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटा R3। ये तीनों की वैल्यू आ रही है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, V बाहर निकाल देते हैं, तो V बटा R बराबर V बाहर निकाला, पीछे बचा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये V बाहर आ गया और पीछे 1 बटा R1 R2 R3 ये रह गया। V से V उड़ गया तो यहाँ बचा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये फॉर्मूला बनेगा। तो लास्ट में समांतर क्रम संयोजन में क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये जो संयोजन बना, ये संयोजन बन रहा है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या क्वेश्चन बनेगा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। वापिस समझ लीजिए, समांतर का मतलब 3-4 जितने भी प्रतिरोध हो, सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर संयोजित कर दो और अंतिम सिरे एक बिंदु पर संयोजित कर दो, तो बनने वाला संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या रहेगा, एक अलग अलग रहेगा, धारा अलग अलग आ रही है, लेकिन विभवांतर का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ओम के नियम लगाते हैं। ओम का नियम बोलता है V बराबर I R, ये इसमें पढ़ा था आपने पहले भी। पक्षांतर करेंगे, I बराबर सूत्र बनेगा V बटा R। अब तीनों में धारा कितनी कितनी जा रही है वो चीज अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो R1 में धारा कितनी जा रही है, यहाँ पर I1, ये I1 लिख दिया, R2 में I2, R3 में I3, वैल्यू रख दी, मान निकाल लिया, इसमें से कॉमन निकाल लिया और लास्ट में सूत्र आ गया 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब इस पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का। तो पहले अपन देख लेते हैं कोई श्रेणी क्रम का सवाल। क्वेश्चन बनता है
ये सर्किट है जब 6 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है। ये इतना सा क्वेश्चन दे दिया। अब अपने को इस सवाल में यह चेक करना है कि यह जो प्रतिरोध जोड़े गए हैं ये सारे कौन से क्रम में जोड़े गए, या तो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और या जुड़ेंगे समांतर क्रम में, दोनों में से अपने को चेक करना है। तो अपन बैटरी से पॉइंट मिलाते हैं कि यहाँ से तार निकला और ये तार अभी तक एकल ही चल रहा है, तार एकल ही चल रहा है, बीच में कहीं भी कोई जॉइंट नहीं आया तार के बीच में। तो जब तक जॉइंट नहीं आता तो वो कौन सा क्रम रहेगा, श्रेणी क्रम रहेगा। तो ये सारे प्रतिरोध कौन से में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ये सीधी लाइन का तार ही था, इसको खाली मोड़ा है लेकिन जॉइंट तो नहीं आया ना। तो जब तक जॉइंट नहीं आएगा तब तक वो कौन सा क्रम रहेगा, श्रेणी क्रम। तो ये सारा परिपथ किस में रहेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज होती है फॉर्मूला। वैल्यू लगाते हैं, R1 की जगह कितना रखेंगे अपन 1 ओम, प्लस R2 की जगह कितना रखेंगे 2 ओम, प्लस R3 की जगह कितना रखेंगे 3 ओम। तो R की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 6 ओम। ये तो तुल्य प्रतिरोध आया। अब इसने पूछ लिया 3 सवाल। एक तुल्य प्रतिरोध जो अपन ने क्या दिखा दीजिए। नंबर 2 प्रवाहित धारा या कुल धारा, और किसी पर भी विभवांतर पूछ लिया या सभी पर ज्ञात कर लेते। चलो सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर ज्ञात करो। ये चीजें हमसे पूछ ली। तुल्य प्रतिरोध का तो सीधा हिसाब पड़ा है, सूत्र लगाओ। श्रेणी क्रम में तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम होगा तो लग जाएगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यहाँ हमने ये मान ज्ञात कर लिया तुल्य प्रतिरोध। अब अपन ज्ञात करते हैं प्रवाहित धारा। धारा ज्ञात करने के लिए ओम का नियम लगाते हैं कि ओम का नियम बोलता है I बराबर V बटा R, I बराबर V बटा R। अब देखते हैं बैटरी यानी वोल्टेज का मान यहाँ पर कितना है 6 वोल्ट है। V की वैल्यू कितनी रख देते हैं अपन 6। यहाँ ये जो R की वैल्यू है अब हम ये रखेंगे तुल्य प्रतिरोध 6 बटा 6 कितना आ जाएगा बराबर 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि धारा का मापन हमेशा किसमें होता है एम्पियर में। तो यहाँ पर मात्रक भी लिखेंगे, धारा 1 एम्पियर इसमें जा रही है। अब ये कह रहा है सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। पहले अपन इस पर ज्ञात कर लेते हैं। 1 ओम के सिरों पर विभवांतर। तो 1 ओम के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर IR। ठीक है, I की वैल्यू अब ये रखेंगे, I का मान कितना है 1 इंटू R का मान भी कितना लिया जाएगा 1, क्योंकि अपन 1 पर ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी इसके सिरों पर जो विभवांतर जा रहा है वो कितना जा रहा है 1 वोल्ट। अब अपन ज्ञात करेंगे सेकंड 2 ओम, ये चीज आ जाएगी 2 ओम के सिरों पर विभवांतर। तो V बराबर IR के सूत्र लगेगा। I की वैल्यू ये सेम ही रहेगी, 1 ही रहेगा, लेकिन R का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। फिर अपन ज्ञात करते हैं 3 ओम पर। तो 3 ओम के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR ये सूत्र लगेगा। तो धारा को मान कीजिए 1 एम्पियर है इंटू ये कितना है 3, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो हम देख रहे हैं टोटल वोल्ट कितना होगा 3 2 5 1 6, यानी 6 वोल्ट का मामला था सारा। हमारे पास में यहाँ पर कितना बैटरी थी 6 वोल्ट की, तो मामला बराबर आ रहा है ना भाई। ये वोल्टेज को किसी बराबर भागों में बंटेगा। इसके ऊपर कितना गया 1 वोल्ट, उस पर कितना गया 2, और इस पर कितना जा रहा है 3। तो सभी के ऊपर हमने विभवांतर ज्ञात कर लिया, धारा थी वो ज्ञात कर लिया, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। तो ये तो बनता है श्रेणी क्रम पर सवाल। अच्छी तरह से इसको देख लेना, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, उसको मिलाओ कि ये कैसे बना। श्रेणी क्रम का मतलब पहले तो डिफाइन होना चाहिए कि श्रेणी क्रम क्या
जुड़ते हैं और समांतर क्रम में किस प्रकार जुड़ते हैं, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गलती कर बैठते हैं। इस सवाल में केवल और केवल श्रेणी क्रम दिया हुआ है। कुछ सवालों में क्या दिया जाएगा, श्रेणी और समांतर दोनों को मिक्स करके दिया जाएगा। जैसे एक सवाल चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन बनता है इस टाइप से, ये शेप दे दिया हमारे को, एक परिपथ दे दिया और इस परिपथ में हमारे को कहा गया है कि इसका क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये कौन सा क्रम है। अब इसके ए और बी बिंदु यहाँ है, तो यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिए कि ये ए और बी बिंदु है, यानी पीछे तार अकेला था। अब तार अकेला था, लेकिन आगे जाने पर ये तार कितने भागों में बंट गया, 2। यहाँ तक तो तार अकेला था, आगे जाने पर कितने भागों में बंटा, 2। जब एक जॉइंट से 2 या 3 तार निकल जाते हैं तो वो क्रम बन जाता है कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पर ये चीज बन गई समांतर क्रम संयोजन, यानी एक तार यहाँ से लेकर यहाँ तक आया और एक तार यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पर इसका फिर से जॉइंट हो गया। ऊपर जो तार गया ये वाला यहाँ तक, केवल इसकी बात करते हैं तो ये दोनों जो प्रतिरोध है ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तार तो अकेला ही है, इसमें फोल्ड दिया हुआ है ना, तार को मोड़ा गया है, तो ये क्रम कौन सा बन जाता है, श्रेणी क्रम। पूरा तो समांतर क्रम था यहाँ से, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक इस तार के अंदर ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी में। तो हम सूत्र लगाएंगे कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बनता है R बराबर R1 प्लस R2। दो तो छोड़ देंगे, R1 की वैल्यू कितनी, 1, R2 की वैल्यू कितनी, 1, तो कितना आ जाएगा सारा मामला 2। यानी इन दोनों का कंबाइंड मान, दोनों प्रतिरोधों का कंबाइंड मान कितना आ गया, 2 ओम। अब नया सर्किट बनाना है, 2 ओम को एकल कर दो, ये 2 ओम एकल हो गई, इन दोनों की वैल्यू कितनी कर दी, 2 ओम ही आएगा। बाकी यहाँ पर इसके पॉइंट वापस मिला दो, ये इस पॉइंट तक लिया है, इस पॉइंट तक लिया है, और ये अभी तक इसको अपने टच नहीं किया, ये अलग ही पड़ा है, ये एक ओम। अब बताओ ए और डी समझ में आ रहा है। ऊपर वाली चीज ये दोनों प्रतिरोधों को अपन ने तुल्य प्रतिरोध निकाले श्रेणी क्रम से, टोटल मान कितना है, 2 ओम, यानी इसका कंबाइंड मान कितना रख दिया हमने, 2 ओम। इसका मान कितना है, 1 ओम, ये अभी तक अलग ही पड़ा है। अब जो नया परिपथ बना है ये कौन से क्रम में बना है, ये है बी, ये बना है समांतर क्रम, क्योंकि तार यहाँ तक अकेला था, फिर ये तार यहाँ तक जाकर खत्म हुआ और ये तार यूं चला, तो एक जॉइंट से जब तार निकल जाते हैं तो वो कौन सा क्रम बन जाता है, समांतर क्रम। तो हम लिखेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। क्या सूत्र होता है समांतर क्रम का, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू ये रखेंगे, कितना है यहाँ पर, 2/2 हो जाएगा, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 1, इसका लघुत्तम ले लीजिए, 2 आया, 1 प्लस 2, तो 1/R बराबर कितना आ गया, 3/2। वजन गुणा कर दो, 3R बराबर 2 और R बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 ओम आ जाएगा। ये इसका आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो ये सवाल, इस सवाल के अंदर श्रेणी भी और समांतर दोनों मिक्स करके दिया है। ये अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ना है और उसके बाद में फॉर्मूला लगाकर उसको सेट करना है। पहले ये श्रेणी क्रम में था, उसके बाद नया सर्किट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, समांतर क्रम का बनेगा। समांतर क्रम को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बन जाएगा। तो आज हमने पढ़ा समांतर क्रम संयोजन, इसके अंदर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, फिर उसके ऊपर आधारित सवाल। आप भी अपनी रफ कॉपी में और किताब साथ में रखने, किताब में काफी सवाल आ रखे हैं, उन सवालों को इसी तरीके से आप मिलाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो